है कि ये लोग एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। आज हिंदुस्तान में मुसलमानों की और भी तंजीमें हैं, क्या किसी और तंजीम की वजह से हजारों मुसलमान क्या जेल के अंदर हैं? बिकॉज ऑफ ओनली दिस ऑर्गेनाइजेशन PFI, इसकी वजह से कितने मुसलमान बच्चे आज जेलों के अंदर हैं। ठीक सर, हमने लोगों से आज से 2 साल पहले ठीक नहीं है सर, आपकी बात, आपका पक्ष आना जरूरी था सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला न्यूज़ 18 इंडिया के लिए, पक्ष आना बहुत जरूरी था। अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आप अश्विनी जी कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद मैं राधिका जी आपके पास आऊंगा। अश्विनी जी जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल अमन, जैसा आपने बताया कि अगर इस पे परमानेंट इसका इलाज जरूरी है, पहला फेज में इलाज हो गया। ऐसा जब फीवर होता है सबसे पहले पैरासीटामोल दिया जाता है फीवर को डाउन करने के लिए, उसके बाद एंटीबायोटिक दी जाती है उसको परमानेंट फीवर को खत्म करने के लिए। तो मुझे लगता है पैरासीटामोल मिल गया है, करीब 250-300 लोगों को पकड़ लिया गया है, PFI को बैन कर दिया गया है 5 साल के लिए, तो टेम्परेचर तो डाउन हो गया। अब इसको एंटीबायोटिक देने की जरूरत है। एक मिनट मैं कंप्लीट कर रहा हूं सर, बुखार ऑपोजिशन को चढ़ रहा है। अब देखिए ना, बुखार चढ़ रहा है, सिम्टम्स देखिए वहां क्या आ रहे हैं। एंटीबायोटिक है कानून, हाँ, ऑपोजिशन को बुखार चढ़ गया, यहाँ एंटीबायोटिक है कठोर कानून, वही तरीका। राधिका जी, ऑपोजिशन को क्यों बुखार चढ़ गया? आप देखिए, लल्लन सिंह जेडीयू से, आरजेडी से लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस से के सुरेश से लेकर अधीर रंजन चौधरी, ये सारे आरएसएस से पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं। देख, पहले तो मैं अमन जी, मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है ये बार बार जो हम इससे पहले भी पूरी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा था जो रावण आपने बनाया है, हाँ। और PFI का बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं फिर बोलूंगी कांग्रेस पार्टी किसी भी उस कट्टरवाद के खिलाफ है जो इस देश को बांटने का काम करती है, देश में हिंसा फैलाने का काम करती है और देश को तोड़ने का काम करती किसी है। भी मतलब PFI तो मैं बोल रही हूँ, मैं तो कई बार बोल दिया, बार बार बोल रही हूँ मैं तो कि PFI पे ये बैन बिल्कुल वेलकम है, और ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। पता नहीं इन्हें 8 साल क्यों लग गए। जैसे 8 साल से देश इंतजार कर रहा है, मोदी जी जब नोटबंदी लेकर आए थे और कहा था कि बाहर जो पैसा है वो वापस आएगा, आम आदमी को उसके अंदर से पैसा वापस मिलेगा, क्योंकि हम टैक्स भरते हैं वो नहीं मिला, इतना पैसा जा रहा है। के सुरेश जी वो कह रहे हैं कि ये मेजॉरिटी कम्युनलिज्म है, PFI पर बैन सांप्रदायिक है। के सुरेश आपके MP हैं, वो गलत कह रहे हैं? देखिए, मैंने अधीर रंजन चौधरी जी वो गलत कह रहे हैं। देखिए अमन जी, जो बयान मैंने पढ़ा नहीं है, मैं अभी उस पर टिप्पणी करूंगी नहीं, लेकिन मैंने उनका ये बयान जरूर पढ़ा था और हाँ। टीवी पे देखा था जब वो कह रहे थे कि RSS को भी बैन करना चाहिए। मैंने यहाँ पे यशवंत शिंदे का नाम लिया, मैं दोबारा लूंगी, और क्योंकि वो कल ही उनकी सुनवाई है केस की, और उन्होंने साक्षात सबूत और एफिडेविट, जो एक आदमी 25 साल से संघ का कार्यकर्ता संघ में रह के काम कर रहा है और उसने ये बताया है कि बॉम्ब बनाना सिखाया गया, तो उसके ऊपर जांच मांगना क्या बुराई है? मुझे क्यों नहीं है? रागी जी, और आप जवाब दे दीजिए। मैं अभी भी जी, हैरान हूं, मुझे हैरानगी है। राधिका जी, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी गलत थी, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय सम्मानीय नेहरू जी गलत थे जब मतलब आतंकवादी संगठन को गणतंत्र दिवस की परेड में बुलाया था उन्होंने। आतंकवादी संगठन के न्योते पर इंदिरा गांधी जी, एक मिनट, आतंकवादी संगठन के न्योते पर स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी विवेकानंद मेमोरियल फाउंडेशन उस वहां पर गई थी। आतंकवादी संगठन को आपके सबसे बड़े नेता प्रणब मुखर्जी जी ने कहा भारत मां का महान सपूत संघ, डॉक्टर हेडगेवार। आतंकवादी संगठन, क्या तुलना कर रही है? आपको भी पता गलत है, पार्टी की मजबूरी। अमन जी, 2 राज्यों में सरकार बची हुई है। आपको लग रहा है कि उस समय देशभक्त था, मतलब उस वक्त देशभक्त था, उस वक्त देशभक्त था, उस वक्त देशभक्त था, उस वक्त देशभक्त था संघ, उस वक्त देशभक्त था संघ। जी आप क्या बोल रही है? आज बताइए, तो क्या अगर किसी ने उस समय बयान दिया था और आज अगर वहां बॉम्ब बन रहे हैं तो उसकी तहकीकात नहीं करनी चाहिए? ये जवाब का जवाब रागी जी देंगे। उस वक्त अच्छा था, 50-55 साल आपकी सरकार थी, आपने है कि वो बॉम्ब बना रहे हैं, शायद वो सबूत सामने नहीं आए हो तब, उनको नहीं पता। आज तो संघ के लोग बता रहे हैं, संघ के प्रमुख कहते हैं हम 3 दिन में आर्मी खड़ी कर देंगे, लेकिन आज CISF, हमारे देश की CISF, जिसको देश के लोगों की रक्षा करनी चाहिए, वो लगा दी। राधिका जी, सीधी सी बात बोलूं मैं आपको, राधिका जी, मैं आपसे पूछता हूं एक चीज, मैं आपसे पूछता हूं, अमन जी, यहाँ पर अश्विनी उपाध्याय बैठी है, अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पर अश्विनी उपाध्याय बैठे हैं, यहाँ पर शुभ्रास्ता जी बैठे हैं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, एक मिनट रुकिए, मेरी बात सुनिए ना, एक मिनट, मेरी बात, राधिका जी आराम से, आराम से, आराम से, राधिका जी आराम से, आराम से, राधिका जी, यहाँ पर अश्विनी उपाध्याय बैठे हैं, यहाँ पर शुभ्रास्ता बैठी है, यहाँ पर रागी जी बैठे हैं। ये तीनों चुनौती के साथ बोलता हूँ, ये बोल देंगे हम संघ का समर्थन करते हैं। आप बोल दीजिए मैं PFI का समर्थन करती हूँ, आप बोल दीजिए मैं PFI का समर्थन करती हूँ। बैठी हूँ अमन जी, आपका भी आप बोल दीजिए मैं PFI का समर्थन करती हूँ। मैं क्यों करूंगी? मैं ऐसे के मैं तो कोई ड्रॉ नहीं है ना, आप समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। बहुत क्लियर कर दूं, एक काम करो, 2 राज्यों में आपकी सरकार है, प्रॉब्लम में तब भी पे भारी मैं आपको चुनौती देता हूँ। 2 राज्यों में आपकी सरकार है, राजस्थान छत्तीसगढ़ में, आप RSS पे बैन लगा दो। मैं कह रहा हूँ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आप RSS पे बैन लगाओ। क्यों नहीं है? प्रज्ञा ठाकुर क्या कर रही है?
क्यों नहीं जाती वो कोर्ट में? उनका कन्विक्शन क्यों हो गया? वो कहती है? कन्विक्शन हो गया? क्यों नहीं जाती वो कन्विक्शन हो कोर्ट? गया? क्यों वो कोर्ट में झूठ बोलती है? शब्दों का चयन वो ठीक, एक कन्विक्शन हो MP गया? है, वो एक MP है और अगर कन्विक्शन वो हो गया? कोर्ट में कहती है कि मैं बीमार हूँ और अगले चलिए दिन रागी जी, अब फुटबॉल आप बोलिए, खेलती है, रागी जी। तो वो सवाल उठता है। कन्विक्शन हो गया? और कन्विक्शन हो गया? कन्विक्शन हो गया? इनका कन्विक्शन हुआ है? उस हिसाब से तो दोनों करप्ट हैं। दोनों को जेल खुद ही स्वतः कह देना चाहिए कि मुझे जेल में डाल दो, और जिस दिन मैं क्लियर हो जाऊंगा उस दिन मैं जेल से चलिए छुड़ाऊंगा। अब रागी जी, उसके बाद शुभराज साहब, पाकिस्तान का पहले जो रागी जी, उसके बाद धन्यवाद शुभराज करते साहब, हैं, पहले रागी जी, पाकिस्तान को जो बस हमारे बस हो देश गया, में हो गया, बुलाते हैं, वो ठीक मुझे है, ना ज्ञान दे। ठीक है राधिका जी, प्लीज एक एक करके। अरे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी तीनों बेल पे आपकी पार्टी ने भी हैं। छोड़ रॉबर्ट दिया, वाड्रा आपके बेल हिसाब पे, से राहुल चलिए, वो गांधी पर्सनल बेल नहीं पे, होते। सोनिया राधिका, गांधी आपको बेल लगता ही नहीं है तो पे। आप ये राधिका, क्यों राधिका सवाल एक मिनट, उठा राधिका रहे लेट मी हैंडल प्लीज, अच्छा भाजपा लगेगा। के अब प्रवक्ता अब तक वैसे अच्छी सवाल डिबेट हो रही थी भाई, मैं आपको टाइम फैक्ट कम है, बता ऑडियो रहा हूं। बंद, अच्छी डिबेट हो रही थी, मैं ऐसे नहीं आपको करते हैं, फैक्ट लड़ना बता नहीं, रहा आराम से। रागी जी आप बोलिए, पैरेलल ड्रॉ क्यों नहीं होगा भाई? देखिए, वो कह रही है राधिका जी। देखिए 40 सेकंड आपके, फिर हाँ, शुभराज बिल्कुल साहब। बिल्कुल देखिए, इमरान मसूद जिन्होंने कहा नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी हत्या कर दो, उनको इन्होंने उपाध्यक्ष बनाकर के चुनाव की जिम्मेदारी दी। बंगाल में चुनाव लड़ने गए तो उस मौलाना के साथ इन्होंने गठबंधन किया जो अपने आप के लिए एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसा ही वो काम भी, वो भी एक बड़ा लाव लश्कर चलाता है बंगाल के अंदर। जो नेहरू जी थे, इसकी शुरुआत नेहरू जी से हुई थी। जब विभाजन हुआ था तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के समय नेहरू जी ने कहा था कि भाई ये जो मुस्लिम लीग है, ये वो मुस्लिम लीग नहीं रह गई है। पहली बार इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ जाकर के गठबंधन किया था, केरला के अंदर गठबंधन किया था, और जस्टिफाई क्या किया था कि भाई ये वो मुस्लिम लीग नहीं है। ओवैसी ब्रदर किसकी देन है? रजाकार जो जिन्होंने हिंदुओं की इतनी हत्या की थी, उनके वारिस ओवैसी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाने का काम किसने किया था? कांग्रेस पार्टी ने किया था। जितने इस देश के रैडिकल ताकतें हैं, इस देश को तोड़ने वाले, गांधी परिवार ने उनके साथ खड़ा हुआ है। गांधी परिवार इस देश के साथ खड़ा नहीं हुआ है। अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन शुभराज साहब, मेरा सवाल बार बार मेरे को डिबेट में इस सवाल का जवाब नहीं मिला। पीएफआई को बचाने से क्या एक वर्ग विशेष वोट दे देगा? ये तो इम्पॉसिबल है शायद, या मैं गलत हूं? अरे भाई, तो बाटला इनकाउंटर पर श्रीमती सोनिया गांधी रो क्यों रही थी? शुभराज साहब बीच में नहीं, कोई नहीं बोलेगा। शुभराज साहब बोलिए, या मैं गलत हूं? शुभराज साहब, फिर अब आरम अश्विनी जी। अमन जी, नहीं आप गलत नहीं हैं, आप गलत नहीं हैं, और इस देश में कोई गलत नहीं है। देश में गलत वो लोग हैं जिनके एडवाइजर्स चरमपंथी विचारधारा के लोग हैं। देश में आज समस्या ये है कि ऑपोजिशन खुद जनता की आवाज नहीं सुनना चाहती। इस देश में अगर कांग्रेस अपने आप को ऑपोजिशन कहती है, आप जिस तलखी से बात करती है ये ऑर्गेनाइजेशन, अगर इनके ऊपर इनकी प्रशंसा करते हुए भी अगर इनसे 2 सवाल पूछ लो तो जिस तलखी से बात करती है, ये तो प्रॉब्लम होगी ना। अब जो एग्जाम्पल्स दिए रागी जी ने, ये बात सच है। कैसे कैसे लोग कांग्रेस में कहां बैठे हुए हैं, इसको लेकर के तो सवाल उठाए जाएंगे। आप भाजपा पे सवाल उठाइए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मैं देश की जनता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कांग्रेस किस नेता पे क्या कह रही है और भाजपा के कौन से नेता कांग्रेस के किस नेता को क्या कह रहे हैं। लेकिन जो चीजें पाक साफ हैं वो है कि चरमपंथी मुस्लिम चरमपंथियों को कांग्रेस पार्टी ने इंस्टीट्यूशनल प्रश्रय दिया है। आज जिन लोगों के साथ राहुल गांधी भारत जोड़ो या तोड़ो, जो भी यात्रा इन्हीं के यहां कंफ्यूजन है, जोड़ो है या तोड़ो है, जिस यात्रा पे निकले, जिन लोगों के साथ वो खड़े हैं, एक फोटो आप पे अगर परेशानी हो रही है लोगों को, अगर कंट्रोवर्सी हो रही है, ये तो आत्ममूल्यांकन का समय है ना भाई, कि हम किन लोगों से घिरे हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सौबात के एक बात किशोर के साथ, सौबात के एक बात।